सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, आज तो प्रभु अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए हैं कि मैं भी तो देखूं ये 5 वर्ष का छोटा सा भक्त कैसा लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। और जगह तो दर्शन देने जाते हैं, लेकिन यहां करने आए हैं प्रभु। भृत्य दिदृक्षयागतः। और प्रभु मधुवन में आकर ध्रुव जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कितना प्यारा, कितना सुंदर ये मेरा भक्त है। लेकिन थोड़ी देर में भगवान को याद आई कि नहीं नहीं, अरे हमको तो दर्शन देना है, हम तो खुद ही दर्शन करने लग गए। तो प्रभु ने ध्रुव जी की समाधि को खुलवाया है, और जैसे ही ध्रुव जी की आंखें खुली तो साक्षात भगवान का दर्शन मधुवन में होने लगा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात प्रभु का दर्शन होने लगा। बड़े प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। अद्भुत झांकी है भगवान की। श्री ध्रुव जी महाराज दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं पा रहे भगवान से। प्रभु समझ गए तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना 5 जन्य शंख लिया। शंख लेकर ध्रुव के गालों से, कपोलों से स्पर्श कराया, मानो ध्रुव के मुख में, ध्रुव की वाणी में सरस्वती का वास कर दिया प्रभु ने। क्योंकि ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, अभी तो स्कूल पढ़ने भी नहीं गए थे, छोटे से थे ना, तो भगवान के सामने कैसे बोलते, क्या बोलते। परमात्मा के आगे तो बड़े बड़े विद्वानों के शब्द भी ठहर जाते हैं, उनकी वाणी भी रुक जाती है। अब ध्रुव क्या बोले, तो भगवान ने ही ध्रुव की वाणी में सरस्वती का वास कर दिया। और फिर ध्रुव जी महाराज इतनी अद्भुत स्तुति भागवत में करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ऐसी स्तुति की है ध्रुव जी ने कि जिसको सुनकर ब्रह्मा जी भी शर्मा जाएं। ऐसी अद्भुत स्तुति। ध्रुव जी भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि ओंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान को कह रहे हैं कि परमात्मा, कितनी बड़ी कृपा आपने की मुझ पर, जो आप मुझे दर्शन देने आए हो। हे प्रभु, आज आपने केवल मुझे दर्शन नहीं दिया, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। भगवान, आज तो ऐसा लगता है मानो आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। अब तक मेरी वाणी सोई हुई थी। आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या ध्रुव जी गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। बोलना तो जानते थे ध्रुव जी, लेकिन मानो ध्रुव जी ही कहना चाह रहे हैं कि प्रभु, अब तक इस वाणी से जो शब्द निकलते थे वो संसार के लिए निकलते थे, और जो वाणी संसार के लिए बोलती है वो तो मानो सोई हुई है। और प्रभु, जिस दिन इस वाणी से आपकी स्तुति होने लगे, आपका नाम निकलने लगे, मानो उस दिन ही ये वाणी जागृत होती है। आज तो मैं कृतार्थ हो गया भगवान, आपकी स्तुति मैं कर रहा हूं। आज आपने मेरी आंखों को पवित्र कर दिया, मेरे हाथों को पवित्र कर दिया, आज आपने मेरे संपूर्ण अंग को ही पवित्र कर दिया। भगवान ने ध्रुव की स्तुति सुनी तो भगवान बोले कि बेटा, अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। लेकिन ध्रुव जी बोले कि प्रभु, मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अरे आपको देखने ही तो आया था, दर्शन तो हो गया, अब और क्या चाहिए। भगवान बोले कि नहीं नहीं बेटा, कुछ तो मांग मेरे से। तो ध्रुव जी एक ही वरदान मांगते हैं कि भक्तिम मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं
निशे भवत गुण कथामृतपानमत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं कि भगवान, यदि आपको कुछ देना हो तो ऐसी कृपा प्रभु आप मेरे ऊपर करिए कि भक्तिम मोह प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों की अखंड भक्ति का वरदान दीजिए। मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूं। भगवान ने कहा, बेटा तुझे मेरी भक्ति मिलेगी और तो कुछ मांग, भक्ति तो दूंगा ही। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो भगवान बोले कि बेटा तू चाहे नहीं मांगता तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो मालूम है कि एक बार तू अपने पिता की गोद में उस सिंहासन पर बैठना चाहता था। तेरे अंदर इच्छा उठी थी एक बार कि मैं भी सिंहासन पर बैठूं। बेटा तो देख, आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं कि उस राज सिंहासन पर तू 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे 36,000 सालों तक राज्य सुख भोगेगा। इतने वर्षों के लिए मैं तुझे गद्दी दे रहा हूं। तू पृथ्वी का शासन करेगा, तू राजगद्दी को संभालेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, हम तो भगवान से दिन भर मांगते रहते हैं, बस भिखारियों की तरह कि ये भी दे दो, वो भी दे दो। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से मांगता है, याद रखना, वो भगवान की महिमा को कम कर देता है। आप खुद विचार करो कि यदि वो परमात्मा है, यदि वो भगवान है, तो क्या वो हमारे मन की जानता नहीं है? क्या उससे मांगना पड़ेगा? यदि वो भगवान है तो वो सब कुछ जानता है, उससे मांगने की जरूरत नहीं है। वो जो तुम्हारे लिए ठीक समझेगा अपने आप तुमको देगा। लेकिन हम फिर भी केवल मांगने में ही जीवन निकाल देते हैं। परमात्मा की कृपा का अनुभव करो बंधुओं, वो हर समय सबको दे रहा है, दोनों हाथों से वो लुटा रहा है। ध्रुव जी को इतना दिया भगवान ने कि ध्रुव जी तो संभाल भी नहीं पा रहे हैं। इतना सुख ध्रुव जी को प्रदान किया। देखो, संसार में कोई मेहनत करे ना तो उसे कुछ मिल सकता है, और ज्यादा मेहनत करे तो कुछ भी मिल सकता है, और यदि ज्यादा मेहनत कर ले तो बहुत कुछ भी मिल सकता है। लेकिन यदि भगवान की शरण में आ जाए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, बोले सब कुछ मिल सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु की शरण में आ जाओ, बिना मांगे भगवान दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं भगवान। अरे इंसान की तो चले ही क्या, मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जो चला गया दुनिया से। हाँ? ऐसे मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और हम जिंदे चिंता करें तो ये अपना दुर्भाग। हम तो बड़े दुर्भागी हैं यदि रोटी कपड़ा मकान के लिए हम सारा जीवन रोते रहे तो। नहीं, भगवान का भजन करो, प्रभु को स्मरण करो, याद करो परमात्मा को, वो बिना मांगे ही सब कुछ देगा। आज ध्रुव जी महाराज को बहुत कुछ दिया भगवान ने। ध्रुव परमात्मा को प्रणाम करके अपने महलों की ओर चल दिए। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री ध्रुव जी महाराज अपने महलों की ओर आ रहे थे। इधर पीछे से श्री नारद जी महाराज ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गए और जाकर उत्तानपाद को खबर कर दी कि राजन, आज आपका बेटा ध्रुव भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। अब तो उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हो गए, सारे नगर को पूरा अच्छी तरह सजा दिया। सारे नगर के वासी भी आज तैयार खड़े हैं सीमा पर कि ध्रुव जी आएंगे, हम ध्रुव जी का स्वागत करेंगे। स्वयं महाराज उत्तानपाद हाथी की सवारी लेकर और सीमा पर आकर नगर की खड़े हो गए कि मेरा बेटा आएगा तो हाथी पर बिठाकर अंदर लेकर जाऊंगा। पूरा नगर स्वागत करने के लिए खड़ा है। लेकिन याद रखना, ये वो ही ध्रुव जी हैं
जब महलों को छोड़कर जा रहे थे तो किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा था, बेटा कहां जा रहा है, ऐसा भी किसी ने नहीं पूछा। ये वही पिता है जिसने ध्रुव को गोद में भी नहीं बिठाया था, आज हाथी पर बिठाने के लिए खड़ा हुआ है। तभी तो बंधुओं कहा गया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सारी दुनिया कृपा करती है, और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती वो तो दर दर की ठोकरें ही खाता रहता है। आज जब ध्रुव जी आए हैं, उत्तानपाद ने अपने बेटे को हाथी पर के बिठाया है, मालाओं से लाद दिया ध्रुव जी को, फूलों की वर्षा ध्रुव जी पर हो रही है, सारे नगर में ध्रुव जी की जय जयकार हो रही है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। बड़ा स्वागत सत्कार करते हुए ध्रुव जी को लेकर गए हैं। महलों में स्वागत हुआ, स्वयं मां ने आरती उतारी है ध्रुव जी की, सुनीति ने बेटे का स्वागत किया है। लेकिन ध्रुव जी महाराज पहले अपनी मां से नहीं मिले, ये बड़े कमाल की बात है। ध्रुव जी सबसे पहले विमाता से मिलने गए हैं, सुरची से। पहले सुनीति से नहीं मिले, पहले सुरची से मिलने गए हैं। सुरची को तो बड़ा डर लगने लगा, कहीं ध्रुव आकर मेरे से झगड़ा ना करे, क्योंकि मैंने ही तो उस दिन उल्टा सीधा कहा था ध्रुव को, डर रही थी। लेकिन ध्रुव जी गए और जाकर सुरची के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, और ध्रुव जी बोले कि मां, सच्ची मां तो तू है, यदि तू उस दिन वाणी के बाण नहीं मारती तो मेरी ये 5 वर्ष की आयु खेलने कूदने में चली जाती। ये तो तेरे ही वाणी के बाण ऐसे लग गए जो 5 वर्ष की आयु में मुझे साक्षात भगवान मिल गए, तो मैं तुझे भी प्रणाम करता हूं। सुरची को भी प्रणाम किया, क्योंकि भक्त किसी से विरोध नहीं करते हैं बंधुओं, भक्त तो सबके अंदर भगवान को देखते हैं। फिर अपनी मां से मिले हैं, सुनीति की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। अपनी बेटा ध्रुव को छाती से लगा लिया है, मां ने बहुत प्रेम कर रही है। जब समय व्यतीत हुआ, श्री ध्रुव जी महाराज बड़े हुए हैं, तो पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी को ही गद्दी पर बिठाया है। स्वयं भजन करने के लिए उत्तानपाद वन में चले गए। जब ध्रुव जी गद्दी पर बैठे हैं, ठीक प्रकार से प्रजा का पालन किया। इनके 2 विवाह हुए थे। एक विवाह तो इनका वायु की बेटी इला से हुआ, दूसरा विवाह शिशुमार की कन्या ब्रह्मी से हुआ। उत्कल और वत्सर आदि बड़े सुंदर सुंदर ध्रुव जी के पुत्र हुए थे। एक ध्रुव जी को बेटी भी हुई थी। ठीक प्रकार से प्रजा का पालन कर रहे थे। एक बार ध्रुव के भाई उत्तम ये शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो वहां पर एक यक्ष ने उत्तम को मार डाला। पीछे से सुरची भी अपने बेटे को देखने वन में गई, तो जानते हो वो भी वन की अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। अपने किए का फल मिल गया। ध्रुव जी से अपशब्द कहे थे ना, उस समय कहा था कि पहले नारायण का भजन कर, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, तब सिंहासन पर बैठेगा। यानी भगवान के भजन को छोटा बताया और अपनी कोख की महिमा बता रही थी ध्रुव को। अरे जो भगवान का भजन करेगा, क्या उससे दोबारा संसार में आना पड़ेगा? वही अपशब्द जो भक्त को बोले थे, आज उसका फल मिल गया। वन की अग्नि में जलकर नष्ट होना पड़ा। जब ध्रुव जी ने सुना कि यक्षों ने हमारे भाई को मारा है, तो ध्रुव जी का यक्षों से बड़ा भीषण युद्ध हुआ है भागवत में। जिन यक्षों की संख्या बताई है 1,30,000, इतने सारे यक्ष ध्रुव जी से युद्ध करने के लिए आ गए थे। ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मारा है, परंतु फिर मनु जी आए। मनु जी ने आकर ध्रुव को कहा कि देखो बेटा ध्रुव, तुम तो भगवान के भक्त हो, अब तुम्हारे भाई को तो एक यक्ष ने मारा, लेकिन तुमने इतने सारे यक्षों का वध कर दिया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे भक्त को ये हिंसा शोभा नहीं देती है, तुम बंद कर दो इस युद्ध को। तो अपने बाबा मनु जी के कहने पर ध्रुव जी ने उस युद्ध को बंद कर दिया। जब ये बात कुबेर को मालूम चली, तो यक्षों के राजा हैं कुबेर, यक्षराज कुबेर। कुबेर ध्रुव जी से मिलने के लिए आए हैं, और कुबेर ने भागवत में ध्रुव को कहा कि बेटा तुम तो बड़े संस्कारी हो,
तुम भगवान के भक्त भी हो और अपने पूर्वजों के, अपने माँ बाप के बड़े भक्त हो। तुमने अपने बाबा के कहने पर युद्ध बंद कर दिया। बेटा ध्रुव, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुमको क्या चाहिए, मैं भी कुछ देना चाहता हूं। ध्रुव के सामने कुबेर खड़े हैं। अब बताओ, पैसे के, धन के देवता यक्षराज कुबेर जो किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि मेरे से कुछ मांग ले। आप स्वयं विचार करो, यदि आपके सामने कुबेर आकर खड़े हो जाएं और कहें कि कुछ मांग लो, तो क्या मांगोगे? बोले महाराज ज्यादा नहीं, करोड़ों से तो शुरुआत करेंगे, फिर न जाने बात कहां पर खत्म होगी। सबकी तिजोरियों का माल निकल के हमारी तिजोरी में आ जाए बस, और क्या चाहिए। लेकिन हम शिक्षा लें। ध्रुव के सामने कुबेर खड़े हैं और कह रहे हैं कि बेटा मांग ले, तुझे क्या दूं, जो कहेगा मैं दूंगा, जितना पैसा जितना रुपया चाहिए मांग ले। लेकिन ध्रुव जी कुबेर को प्रणाम करके कहते हैं कि हे यक्षराज कुबेर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको कुछ देना हो तो इतनी कृपा करो, यही वरदान मुझे दो कि मेरे प्रभु के चरणों में मेरी भक्ति कभी कम न हो, मेरी भक्ति हमेशा बढ़ती रहे, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। प्रेम से कहो श्री राधे। कुबेर से भी भक्ति का वरदान ध्रुव मांग रहे हैं। ऐसे अद्भुत भक्त हैं। अब तो कुबेर और प्रसन्न हो गए, भक्ति का वरदान भी दिया है और अपनी ओर से भी बहुत उपहार ध्रुव जी को दिया है। 36,000 वर्षों तक श्री ध्रुव जी महाराज ने राज्य सुख भोगा। एक दिन वैराग्य जागृत हुआ, सोचने लगे कि अब तो बड़ा समय निकल गया, इतने दिन तक हम राज्य सुख भोगते रहे, अब तो चलकर थोड़ा भजन करना चाहिए। तो ध्रुव जी महलों को छोड़कर और सीधे बद्री नारायण उस पवित्र धाम जाकर बैठकर अलकनंदा के किनारे और भजन करने लगे ध्रुव जी। लेकिन अभी भजन करने के लिए बैठे ही थे, उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर वहां पर आ गए और ध्रुव जी को बोले कि महाराज आओ बैठो विमान में, चलो भगवान के धाम। तो ध्रुव जी ने कहा कि भैया अभी तो हम भजन करने आए हैं, अभी अभी तो आसन पर बैठे हैं, अभी तो भजन किया भी नहीं और आप लेने के लिए आ गए। तो भगवान के पार्षद भागवत में ध्रुव जी महाराज को कहते हैं कि भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहितः शृणु यह पंचवर्षस्तपसा भवान देवमतीन्द्रपत्। हे ध्रुव जी, आपका कल्याण हो। भो भो राजन सुभद्रम ते, आपका कल्याण हो। लेकिन देखो, अब आपको भजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज आपने 5 वर्ष की आयु में, यह 5 वर्ष तपसा, आपने 5 वर्ष की आयु में इतना भजन कर लिया था, इतना भजन कर लिया था कि अब करने की जरूरत नहीं है। अब बैठो विमान में, भगवान के धाम चलो, अब जितना भजन करना है वहीं जाके करना। प्रेम से कहो श्री राधे। ध्रुव जी बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो वहीं चल के भजन करेंगे। अब तो विमान की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही बैठने को हुए विमान में, तो एक व्यक्ति ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया। पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि ध्रुव जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं मृत्युदेव हूं और बिना मुझे पार किए कोई इस संसार से जाता नहीं है। हर व्यक्ति को पहले मृत्यु को पार करना पड़ता है, पहले मौत आती है तब व्यक्ति यहां से जाता है। तो ध्रुव जी अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरा तो नियम है, पहले मैं शरीर लेता हूं तब फिर व्यक्ति ऊपर जाता है, तो आपका भी शरीर मुझे लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा कि हमको इस बात का कोई दुख नहीं है, आप हमारा शरीर ले लो और हमको जाने दो भगवान के धाम। लेकिन मृत्युदेव ने ध्रुव जी को कहा कि महाराज क्या बताऊं, सब पर मेरा जोर चल जाता है, लेकिन भक्त तो मृत्यु को भी जीत लेता है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं जो मैं आपसे आपका शरीर ले सकूं। लेकिन एक काम हो सकता है महाराज। बोले क्या?
बोले आपको लेने के लिए जो ये विमान आया है, इस विमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, आप कैसे विमान में ऊपर बैठोगे? तो ध्रुव जी मैं ऐसा करता हूं, मैं आपके चरणों में झुक जाता हूं, तो आप मेरे सिर पर अपना पैर रख के इस विमान में बैठ जाइए, इससे आपका शरीर भी छूट जाएगा और एक भक्त का चरण मेरे सिर पर भी आ जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे, मुझे भक्त के चरणों को स्पर्श करने का अवसर मिल जाएगा। तो मृत्युदेव ध्रुव जी के सामने झुक गए हैं। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर अपना चरण रखा और ध्रुव जी उस विमान में बैठ गए हैं। भगवान के पार्षद विमान को लेकर सीधे वैकुंठ की ओर जाने लगे। जब थोड़ा दूर वो विमान आगे बढ़ा, ध्रुव जी महाराज पार्षदों को बोले कि देखो भैया, थोड़ी देर के लिए इस विमान को वापस धरती पर ले चलो। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी क्या बात है, क्या आपकी कोई वस्तु नीचे रह गई है? बोले हाँ, मैं अपनी एक बहुत कीमती वस्तु को नीचे छोड़ आया हूं। अरे ध्रुव जी, ऐसी कौन सी कीमती वस्तु है जो भगवान के धाम में नहीं मिलेगी? बताइए तो सही। तो जानते हो ध्रुव जी ने क्या कहा? बोले कि देखो भैया, मैं अपने को जन्म देने वाली मां को तो नीचे ही छोड़कर आ गया हूं। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, जिस मां की कृपा से मुझे भगवान का दर्शन मिला, ऐसी अपनी मां सुनीति को तो मैं नीचे ही छोड़ आया हूं। मैं बिना मां को लिए नहीं जाऊंगा। तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को विमान में बैठे बैठे दिखाया। बोले कि देखो ध्रुव जी, हमारे विमान से आगे वो दूर एक और विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने कहा कि विमान तो दिखाई दे रहा है, किसका विमान है? तो भगवान के पार्षद बोले कि ध्रुव जी, जिस मां ने आपके जैसे बेटे को जन्म दे दिया, क्या वो मां अब संसार में रहेगी? बोले वो मां तो आपसे भी पहले भगवान के धाम जाएगी, वो देखो सामने जा रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, भगवान के भजन की कैसी महिमा है। केवल ध्रुव ने अपने आप को पवित्र नहीं किया, ध्रुव ने तो सारी भारत की भूमि को ही पवित्र कर दिया है। अपने कुल को भी, अपनी मां को भी, अपने पिता को भी, संपूर्ण भूमि को, संपूर्ण भारत देश को ही पवित्र कर दिया। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन किया, अंत में भगवान के धाम गए। बंधुओं, आज भी सबसे ऊपर ये ध्रुव लोक है। जितने भी तारागण हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, भागवत में लिखा है कि सब ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे ऊपर ध्रुवलोक है। ये भगवान के भजन की, ये भगवान की भक्ति की महिमा है। जो परमात्मा का भजन करते हैं बंधुओं, उनकी ही बनती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तभी तो कितना सुंदर किसी ने गाया कि तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाए। गाइए गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल 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 गुण गाए से। ओ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। ओ तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। क्योंकि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और इतना ही नहीं, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए। ओ द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए। ऐसे ही हाँ भैया, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। गाइए गोविंद गुण गाए से, ओ तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, ओ तेरी बन जाएगी। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो, जय हो। एक बार कहिए श्री राधे